आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। कोरोना की दूसरी लहर ने अप्रैल और मई में भयंकर तबाही मचाई है, लेकिन भारत अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है। क्या कोरोना की तीसरी लहर एक बार फिर तबाही मचाएगी? इस खबर से पहले आइए देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य बोर्डों को 10 दिन के अंदर 12वीं की कक्षा का रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है 31 जुलाई तक हर राज्य 12वीं का रिजल्ट घोषित करे। यूपी में न्यूज़ पोर्टल पर महीने भर में दूसरी एफआईआर, अब मस्जिद ढहने से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री मामले में केस दर्ज। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाहर आने लगे दफनाए गए शव, 100 से ज़्यादा लाशों का किया गया अंतिम संस्कार। रविशंकर प्रसाद का आरोप, ट्विटर पर घंटे भर लॉक रहा मेरा अकाउंट। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत, रत्नागिरी में 80 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ा। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि विश्व भर में पिछले साल 27 करोड़ 50 लाख लोगों ने मादक पदार्थों का इस्तेमाल किया, 2010 के मुकाबले के 22% अधिक है। मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट के नए शोध से पता चला है कि 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की एक डोज कोरोना से 60% तक संरक्षण देती है। और भारत की वैक्सीन पर ब्राज़ील में बवाल, राष्ट्रपति को देनी पड़ी सफाई। आइए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। कोरोना की दूसरी लहर ने अप्रैल और मई में भयंकर तबाही मचाई है, लेकिन भारत अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है। कई राज्यों ने प्रतिबंध हटा दिए हैं या फिर मामूली प्रतिबंध अभी भी लागू है, जबकि जानकार कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर अगले कुछ ही महीनों में दस्तक दे सकती है। बल्कि कुछ विशेषज्ञों ने तो कहा है कि तीसरी लहर 10-12 हफ्ते में आ सकती है। भारतीय अदालतों ने राज्य सरकारों से उनकी तैयारियों को लेकर सवाल किए हैं। ज़्यादातर लोगों ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता की है। कुछ का मानना है कि नया डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना वैक्सीन पर भी भारी पड़ सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ही जुड़ा है, जिसकी सबसे पहले भारत में ही पहचान की गई थी, और यही वेरिएंट भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कारण भी बना था। कई महीने में भारत में हर रोज़ जहां औसतन 4 लाख नए मामले दर्ज किए जा रहे थे, वो अब औसतन 50,000 हो चुके हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि कोरोना के नए मामलों में ये गिरावट राज्यों में लगाए गए सख्त लॉकडाउन की वजह से आई, जबकि बाजारों की भीड़, चुनावी रैलियों और धार्मिक सम्मेलनों को इसके बढ़ने की वजह बताया गया था। लेकिन सरकार की खराब नीतियों, खराब सर्विलांस और देर से चेतावनी देने को भी स्थिति बिगड़ने की मुख्य वजहों में गिना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन्हीं गलतियों को अगर दोहराया गया तो ये तीसरी लहर में जल्दी आने का कारण बन सकती हैं। पब्लिक पॉलिसी और हेल्थ सिस्टम के एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत एक बार फिर बहुत ही संवेदनशील परिस्थिति में है, और लोग कैसे बर्ताव करते हैं, इसी से कोरोना की अगली लहर का भविष्य तय होगा। वे कहते हैं ये ज़रूरी है कि सरकारें अर्थव्यवस्था को आहिस्ता आहिस्ता खोलें। अगर वो जल्दी करेंगे और लोगों को कोविड के सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो इससे वायरस को तेज़ी से फैलने में मदद मिलेगी। स्थानीय स्तर पर निगरानी करने की ज़रूरत है। मसलन कोई व्यापारी या बाजार में बैठा शख्स कोविड प्रोटोकॉल की अवहेलना करे तो उस पर जुर्माना होना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर वायरस के प्रसार को असंवेदनशील आबादी में फैलने से रोका नहीं गया तो कोरोना के ऐसे कुछ और वेरिएंट आ सकते हैं। भारत सरकार ने पहले ही डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक घोषित कर दिया है, लेकिन अब तक ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये परिदृश्य कुछ ही हफ्तों में बदल भी सकता है। एपिडेमियोलॉजिस्ट के अनुसार नए वेरिएंट की जल्द से जल्द पहचान ज़रूरी है। वो कहते हैं कि हमें सीक्वेंसिंग के और प्रयास करने होंगे। हमें नए वेरिएंट को जल्द से जल्द पहचानना होगा और कंटेनमेंट के नियमों का पालन करना होगा ताकि नए वेरिएंट के खतरे को कम रखा जा सके। डॉक्टर ए फतेहुद्दीन, जो हज़ारों कोविड मरीजों का इलाज कर चुके हैं, वे कहते हैं कि मौजूदा टीके अब तक के सभी वेरिएंट पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले वेरिएंट्स पर भी काम करेंगे। ऐसा भी देखा गया है कि वैक्सीन लगी होने के बाद भी कुछ लोग बीमार पड़े। इनमें से कुछ लोगों की संख्या ज़्यादा थी जिन्हें सिर्फ वैक्सीन की एक डोज लगी थी। डॉक्टर फतेहुद्दीन का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर आना तो निश्चित है, लेकिन कुछ सावधानियों के जरिए इसे कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, और इसके लिए वायरस की म्यूटेशन को समझना और सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत ज़रूरी है।
वो कहते हैं अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो तीसरी लहर की रफ्तार उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ हो सकती है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर टीकाकरण की रफ्तार नहीं बढ़ाई गई तो देश में अब भी एक बड़ी आबादी है जो कोरोना की चपेट में आने के लिहाज से अति संवेदनशील है। हालांकि जिन लोगों को दूसरी लहर में कोरोना हुआ उन्हें भी संक्रमण से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन वे सावधानी बरतने को बहुत ज़रूरी मानते हैं। वे कहते हैं कि अगर 20-30% आबादी पर संक्रमण से बची हुई है तो ये आबादी का एक बड़ा हिस्सा है जिन्हें महामारी से बचाना होगा। इसके लिए बेहतर सर्विलांस की ज़रूरत है ताकि संक्रमण के मामलों को तेज़ी से पकड़ा जा सके। भारत का सारा जोर अब कोरोना की तीसरी लहर को टालने और इसके प्रभाव को सीमित करने पर होना चाहिए। थोड़ा हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में भी सोचना होगा। वो 1 साल से लड़ रहे हैं, थक चुके हैं। लोग अपने आप को फ्री करके ना छोड़ें, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन करें, तभी हम ये जंग जीत सकते हैं। मैं आपके साथ शहाना खान। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।